Hello guys, welcome to Saddam Studio. We are back with another video. So today we're going to do a high fade. As you can see the before look of my client, and you can see the hair texture. It's very light, a little wavy as well. Beard बहुत अच्छी है, बाल साइड से बहुत अच्छे हैं. तो फुल ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है कैसे आपको हाई फेड करना है. जैसे एज़ यूजुअल आई ऑलवेज़ ड्रॉ अ गाइडलाइन. हमेशा एक गाइडलाइन ड्रॉ करनी है आपने ज़ीरो के साथ. जैसे आप देख रहे हो, अगर मैंने हाई फेड करना है तो जो मेरी बैक साइड से जो मेरी लाइन होगी वो मैं क्या करता हूँ, जो हमारी पीछे बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है ना, वो उसके थोड़ा स्लाइडली नीचे तक मैं करता हूँ. उसके बाद मैं उसको ब्लेंड करके ऊपर लेके जाता हूँ. लाइक सम टाइम क्या होता है, कुछ लोगों की जो हेड की शेप होती है वो पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट होती है. उससे क्या होता है कि आपकी जो गाइडलाइन है ना, फिर जो बैक पे बोन है उससे ऊपर बनेगी. बिकॉज क्लाइंट को बिल्कुल स्ट्रेट और हाई फेड चाहिए. इनका क्या है, थोड़ा साइड से हाई रहेगा, बैक से थोड़ा नॉर्मल रहेगा. लाइक मिड टू हाई जो होता है ना, मिड करते ब्लेंड करते हुए वो हाई तक चला जाता है. तो सेम ऐसे मैंने गाइडलाइन बनाई, उसको ज़ीरो नंबर के साथ अच्छे से रिमूव करना है, अच्छे से क्लीन करना है. मेक श्योर कि कोई भी आपका बाल ना रहे. अच्छे से क्लीन करना है, बहुत आराम से करना है. किसी भी तरह की कोई भी हरी नहीं है. आपके हेयर कट में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए. देखो जैसे मैंने अच्छे से पहले गाइडलाइन बनाई. बार बार मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा एक गाइडलाइन बनाओ, उसके बाद उसको फॉलो करो. बस जहाँ पे आपकी गाइडलाइन है वहीं पे आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होगी. अगर आपकी गाइडलाइन मिस होगी तो आपका फेड है, कट है, कुछ भी है, वो हमेशा अनइवन ही दिखेगा. ये देखो मैंने अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ, क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, ठीक है. ये देखो प्रॉपर एंड अच्छे से. उसके बाद मैं दोबारा भी रीचेक कर रहा हूँ, रिवर्स ट्रिमर लगा रहा हूँ पुट्ठा करके, ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर प्रॉपर. देखो साइड से देखो, जो मेरा फेड, जो मेरी गाइडलाइन है वो 1 इंच तक की है. बस 1 इंच तक है. उसके बाद मैं कोशिश करूँगा उसको ब्लेंड करूँ और ऊपर तक लेके जाऊँ. सो गाइस देखो, क्लाइंट के साइड में और बैक साइड पे बहुत ज़्यादा डेंसी है, बट ऊपर वाला पार्ट बहुत ज़्यादा कम है. तो ऊपर वाला पार्ट हम ज़्यादा नहीं कट करेंगे, जस्ट ट्रिमिंग करेंगे लिटिल बिट. देखो अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ फेड ब्रश के साथ. उसके बाद मैं आपको प्रॉपर हेयर कट दिखाऊंगा कैसे कर रहा हूँ, कैसे करना है. उसके बाद हमने क्या करना है, शेवर अप्लाई करना है. बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उसको बिल्कुल क्लोज फेड चाहिए. क्लोज फेड का मतलब होता है कि जब हम जीरो लगाते हैं ना, ज़ीरो लगाने के बाद जो थोड़े बहुत छोटे छोटे हेयर रह जाते हैं, उसको क्लाइंट को वो भी क्लीन करवाना है. सो आइदर यू कैन डू विद द रेज़र और या फिर यू कैन डू विद द शेवर. ठीक है, शेवर आई गेस ज़्यादा सेफ़ है, ज़्यादा अच्छा है, बहुत फ्रेश, बहुत क्लीन लुक देगा. तो आई थिंक यू शुड गो विद द शेवर ऑलवेज़. इफ़ क्लाइंट वांट कि उसको बिल्कुल क्लोज फेड करवाना है, सुपर फेड करवाना है, ज़ीरो फेड करवाना है, स्किन फेड करवाना है, सबका मतलब सेम है. तो हम क्या करेंगे, उसके शेवर लगाएंगे. ये देखो प्रॉपर शेवर लगा रहा हूँ मैं, कितना नीट हो रहा है. जैसे जैसे मैं शेवर लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे वो पार्ट बहुत ज़्यादा क्लीन हो रहा है. और आप हमेशा देखना, मैं हमेशा अपने काम को रीचेक करता हूँ, बार बार चेक करता हूँ ताकि कुछ रह ना जाए. बिकॉज सबसे गलतियाँ हो जाती हैं. उसके बाद मैंने 1.5 सिंपल 1.5 नंबर की अटैचमेंट मैंने अपने ट्रिमर में लगाई और उसको 2 या 2.5 इंचेस तक लगाया. ये देखो कितना ज़्यादा ऊपर तक मैं लगा रहा हूँ. एक और मैंने गाइडलाइन ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ मैं. पर ये जो नीचे वाली लाइन थी ज़ीरो, उससे तकरीबन 2 इंच तक ऊपर है. अगर आपको ना समझ आए तो आप फिंगर रख के देख सकते हो लाइन पे, हमारी फिंगर का 2 इंचेस कहाँ तक है आपको. अगर आप हाई फेड कर रहे हो तो मैं हाई फेड कर रहा हूँ, तो मैंने इसको 2 इंचेस तक लेके जा रहा हूँ. देखो 2 इंचेस तक लेके गया. अब आपको 2 गाइडलाइन विजिबल हो रही है, एक जो 0 नंबर से क्रिएट की थी वो, और एक जो मैंने 1.5 नंबर के साथ क्रिएट की थी वो. उसके बाद प्रॉपर क्लीन कर रहा हूँ. क्लीन करने के बाद मैंने एक ज़ीरो जो 0.5 नंबर है ना, मैं उससे एक और गाइडलाइन क्रिएट कर रहा हूँ. जो मैंने 2 इंचेस की
बीच में गैप रखा था वो इसी वजह से रखा था बिकॉज मेरे को बीच में 0.5 नंबर की एक और गाइडलाइन क्रिएट करनी है। आप क्या कर सकते हो, पहले 0 नंबर लगाया, उसके बाद आप 0.5 लगा सकते हो, उसके बाद आप 1.5 लगा सकते हो। बट समटाइम उसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैस हो जाता है, क्लियर नहीं हो पाता, ज़्यादा चीज़ें ना उसमें क्लियर नहीं हो पाएंगी। सो दिस इज़ द बेस्ट वे एवर, try to create a guideline with the 0 number. After that, apply 1.5 number attachment with 2 inches gap. उसके बाद in the middle you can create again a guideline with the 0.5 number attachment. उसके बाद मैंने क्या किया, गाइडलाइन को ब्लेंड कर रहा हूँ। अब मैंने अटैचमेंट अपनी चेंज किया, अब मैंने एक नंबर डाला है सिंपल, पहले 0.5 डाला, उसके बाद 0.5 और 1.5 के बीच में जो लाइन थी उसको मैं एक नंबर के साथ 1 नंबर कॉम के साथ मैं उसको मर्ज कर रहा हूँ, उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। ये देखो प्रॉपर मैंने 2 लाइन बनाई थी जिसमें से एक मर्ज हो गया और दोबारा से 2 गाइडलाइन बन गया, एक 1.5 नंबर वाली और एक 0 नंबर वाली। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 गाइडलाइन है, उसके बीच में एक मैंने गाइडलाइन बनाई थी, अब उसको भी मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। यू कैन सी कि जो मेरे हाथ कितने स्मूथ चल रहे हैं, कितना रिलैक्स होकर मैं काम कर रहा हूँ, बहुत आराम से काम कर रहा हूँ। जितना आप रिलैक्स होकर काम करोगे आपका काम उतना ही अच्छा होगा, उतना ही आप फ्री माइंड रह के काम कर सकते हो अगर आपका पूरा फोकस आपके हेयर कट पे रहेगा। समटाइम क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो या इधर उधर ध्यान रखते हो तो आपका जो फोकस है वो हट जाता है। सो फोकस इज़ मस्ट। उसके बाद देखो, जो सबसे पहले हमने लाइन क्रिएट की थी गाइडलाइन, उसको मैं जस्ट 0 क्लिपर से मिक्स कर रहा हूँ, ब्लेंड कर रहा हूँ, या फिर यू कैन से मैं उस लाइन को इरेज कर रहा हूँ 0 नंबर के साथ। ये देखो कितना स्मूथली हो रहा है, आराम से, मुझे कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है वो उस वजह से बिकॉज उससे पहले मैंने प्रॉपर एक गाइडलाइन बनाई, उसको प्रॉपर एक और गाइडलाइन बनाई, उसके बाद उसको प्रॉपर ब्लेंड करते हुए मैं नीचे आया। उसके बीच वाला पार्ट था उसको मैंने 0.5 नंबर के साथ एक गाइडलाइन बनाई, फिर उसको ब्लेंड किया। देखो अगर आपको कोई भी आपका क्वेरी है, कोई भी आपका सवाल है, जवाब आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरा हेयर कट नहीं भी अच्छा लगा तब भी आप मेरे को बता सकते हो, या फिर क्या क्या चीज़ें जिनके ऊपर मुझे काम करना चाहिए, मेरा फेड ठीक नहीं है, मेरे ऊपर वाले बाल काटने का वे ठीक नहीं है, कुछ भी अगर आपको लगे ठीक नहीं है तो यू कैन टेल मी, यू कैन डू कमेंट और यू कैन डू DM मी ऑन इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो आप मेरे को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो सद्दाम हेयर स्टूडियो के नाम पे। देखो 1 साइड इज़ डन, ऑलमोस्ट डन। देखो कितने अच्छे से कर रहा हूँ, क्या फिनिशिंग आ रही है। जब भी आपने हेयर कट करना है आपने ध्यान रखना है आपका फोकस, आप क्या कर रहे हो आपको पता होना चाहिए, आपने क्या करना है, ऐसे नेक्स्ट क्या करना है। देखो माई क्लाइंट इज़ आल्सो एंजॉइंग एंड ही इज़ आल्सो सेइंग कि हाँ यार बढ़िया लग रहा है। देखो दूर से, ये दूर का पोज है, दूर के एंगल से देखो कितना अच्छा लग रहा है, प्रॉपर फिनिशिंग आ रही है, प्रॉपर नीट लग रहा है। इसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाली लाइन आप देख रहे हो वो भी मैं ब्लेंड करूँगा, वो आप क्लिपर ओवर कॉम के साथ ब्लेंड करोगे क्योंकि वहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ द बेस्ट वे। देखो ये बेस्ट वे है फेड करने का जो भी मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि आई वांट के जो भी हेयर कट में करता हूँ सबको इजीली समझ आना चाहिए। सो जो सबसे बेसिक टेक्निक्स है मैं हमेशा वो यूज़ करता हूँ फेड करने के लिए। वैसे और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं बट आई वांट कि जो मेरी ऑडियंस है उनको समझ आना चाहिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो इसके बाद मैंने बोला था आपको मैं क्लिपर ओवर कॉम के साथ करूँगा, एग्जैक्ट आई एम डूइंग द सेम क्लिपर ओवर कॉम, बिकॉज इससे क्या होगा, बालों में वेट ज़्यादा है तो वो वेट अच्छे से निकल जाएगा और आपकी जो लाइन है वो ऊपर तक भी ब्लेंड नहीं होगी। समटाइम क्या होता है, आप जब किसी भी लाइन को ब्लेंड करते हो वो ब्लेंड करते करते थोड़ा ऊपर चला जाता है,
सम टाइम और क्या होता है कि जो फेड हमारा अनइवन दिखता है या वन साइड इज़ अप वन साइड इज़ डाउन, वो ऐसा दिखता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप काम कर रहे हो आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ से गाइडलाइन बनाई है, कहाँ उसको ख़त्म करनी है। ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मिक्स करते करते ऊपर चला गया जी कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। टेक योर वर्क सीरियसली ऑलवेज, it's your responsibilities, because life is about responsibilities. If you not take responsibility तो आप किसी भी चीज़ में आपका फोकस नहीं हो पाएगा, आप सीरियस नहीं रहोगे। तो देखो अगर हम साइड से देखेंगे तो वो हल्का सा ऐसे लग रहा है कि अनइवन है, बट जब हम बैक से करके देखेंगे ना तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा। उसके बाद अगेन मैं ज़ीरो लगा रहा हूँ ट्रिमर के साथ, वो इस वजह से ये मैं हमेशा बोलता हूँ ये रीचेक हो रहा है, कोई लाइन रह ना गई हो, कोई बार रह ना गया हो। देखो बड़ा अच्छा हेयर कट होता है ये, मैं इसके आपको फाइनल भी बता दिखाऊंगा। मैं बार बार फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आप मेरे को बता सकते हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो मेरे को बताना चाहते हो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, या नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से हेयर कट की चाहिए वो भी मेरे को बता सकते हो। जो ज़्यादा कमेंट करेगा मैं नेक्स्ट वीडियो वो बनाऊंगा। फीड की तो ऑलमोस्ट मैं डालता ही हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए मैं वो बनाऊंगा। बाकी स्टिल थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को देखते हो, इतना प्यार करते हो। चाहे मेरी वीडियोस पे अभी 50 व्यूज़ आते हैं, 60 व्यूज़ आते हैं, बट स्टिल फिर भी आप देखते हो, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये देखो क्लाइंट फुली सेटिस्फाइड, इज सेइंग कि हाँ मेरे को ठीक लग रहा है। अगर क्लाइंट को ठीक लग रहा है तो और क्या चाहिए। देखो उसके बाद जो मैंने बोला था हल्का सा अनइवन लग रहा है, वो मैं सीजर ओवर कॉम के साथ उसको ब्लेंड करने की ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो देखो कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। सारा हेयर कट मैं ऐसे ही करूँगा ये वाला। ये देखो कभी भी आपके दिल में कोई डाउट हो तो उसको ज़रूर, अगर आपको लगता है कि सीजर के साथ करना चाहिए तो करना चाहिए। नेवर थिंक कि नहीं यार सीजर के साथ थोड़ी करते हैं, ये तो ट्रिमर के साथ ही करते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद ये देखो कुछ फ़ोटोज़ हैं। सो गाइस एज यू कैन सी, अब पूरा फेड करने के बाद मैं टॉप एरिया कट कर रहा हूँ। और जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि क्लाइंट के हेयर बहुत ज़्यादा कम है, बहुत लाइट हेयर है, तो जस्ट हमने उसको टचिंग ही करनी है। अनइवन हेयर को मैं इवन कर रहा हूँ। और आप सीजर चलाने का जो वे है वो देख सकते हैं, इसको क्लब कटिंग बोलते हैं। एक बार में जो सारे बालों को कटिंग करते हैं ना उसको क्लब कटिंग बोलते हैं। ये देखो बार बार चेक कर रहा हूँ सब बालों को, देखो इवन मेरा शोल्डर किधर है, मेरी रिस्ट किधर है, कितना स्मूथली सीजल चल रही है, कुछ जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ा रिलैक्स होके कटिंग करता हूँ मैं। ये देखो जहाँ पर मुझे लग रहा है वेट ज़्यादा है, बिकॉज वेवी हेयर है वो लगता ही है। ये देखो ये फाइनल लुक देखो कितना अच्छा लग रहा है, फेड भी अच्छा लग रहा है, बियर्ड भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखो कितना नीट लग रहा है, हर एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। और सबसे अच्छी बात है कि जो आपका क्लाइंट है वो बहुत, देखो क्लाइंट के फेस पे स्माइल है वो भी आप देख सकते हो। साइड फेड भी, ये जो दूसरी साइड है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी फिर से थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। कुछ भी आपको लगता है मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।